तो हेलो स्टूडेंट, इंटेलिजेंट एरा में आप लोगों का स्वागत है। तो आप लोग देख रहे हो अपना मैथ का एक मॉडल पेपर है जो उत्तराखंड बोर्ड वालों ने अपनी साइट पे लॉन्च करा था, वो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो अब आप लोगों का जो पेपर है 2023 से वो 80 मार्क्स का होने लग गया है। ठीक है, तो अब हम मॉडल पेपर क्यों चेक कर रहे हैं? क्योंकि मॉडल पेपर के अनुसार हमें ये चीज़ पता चल जाएंगी कि जो न्यू पैटर्न अब कर चुके हैं ये लोग, ठीक है, नया पैटर्न जो अब आ चुका है, तो इसमें से कौन से क्वेश्चन कितने नंबर तक के या कौन सा चैप्टर कितने नंबर के क्वेश्चनों से पूछा जा रहा है। क्योंकि पहले का तो आप लोगों को पता ही है, मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो में बता रखा है कि कौन से चैप्टर कितने नंबर का आता है। ठीक है, और नई वीडियो जो मैंने बनाई थी जो मैथ की 1 मंथ स्ट्रेटेजी थी, वहाँ पे ही मैंने आपको बताया था कि 80 मार्क्स का अगर आपका पेपर हुआ तो कौन से चैप्टर कितने नंबर के आएंगे। मॉडल पेपर से हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि असल में लॉन्ग क्वेश्चन या 3 नंबर के क्वेश्चन या 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो किस किस चैप्टर से बन रहे हैं। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा काम की होने वाली है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने अगर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो। ठीक है, वहाँ पे आप लोगों को कुछ भी अगर मुझसे पूछना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इस ग्रुप के अंदर। अब उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो के कमेंट में मैं पिन कर दूंगा उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, तो उसे ज्वाइन करो। तो आप लोगों को 3 घंटे का पेपर है, ये सब पता ही है, तो इसमें मैं आपका समय नहीं ले रहा हूँ। तो देखो, जैसे ही आपको पता है कि इस बार 8 आपके जो क्वेश्चन है वो टिक मार्क होंगे, जिसमें से पहला जो क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे ये आपका चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि आपका जो पहला चैप्टर है वो सेकंड चैप्टर है वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, इस मॉडल पेपर को देख के आपको ये पता लगाना है। आपके पास PYQs तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन अब फिजिक्स के जो पेपर आया उसमें से बच्चों का PYQs में से विश्वास उठ गया, जो कि ऐसा नहीं है। देखो, PYQs भी अच्छी चीज़ होती हैं, ठीक है, वो अब पढ़ना जरूर चाहिए हमें, खास के तो मैथ जैसे सब्जेक्ट में, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारी नॉलेज मिलेगी हमें, कौन से सवाल कौन से चैप्टर कितने नंबर के आ रहे हैं। फिर मॉडल पेपर भी हम लोग इसलिए देख रहे हैं ताकि हम अनुमान लगा सकें या पता चल सके कितने में से कितने चैप्टर का आ रहा है। फिर यहाँ पे हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का आव्यूह वाले चैप्टर से है, यानी कि आव्यूह वाले से भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं अवकलन। तो ये तो अवकलन वाला हमेशा 1 मार्क्स का बनता ही है, 1 मार्क्स से भी आगे भी बनेगा इसमें। फिर नेक्स्ट समाकलन, ये भी ऑब्वियस सी बात है, समाकलन और अवकल समीकरण ये 1 मार्क्स के बनते ही हैं। फिर नेक्स्ट कह रहा है 10वां चैप्टर का आपका ये क्वेश्चन है, तो यहाँ तक आप लोगों के क्वेश्चन 5 हो गए। फिर छठा क्वेश्चन आपका 10वें चैप्टर का है, 2 सदिश A तथा B के बीच कोण जिनके परिमाण ये और ये हैं और A डॉट B इतना दिया हुआ है। तो सिंपल फॉर्मूला A डॉट B बराबर, तो चलो AB cos थीटा वाला लगा दो, थीटा निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट है आपको समतल की मूल बिंदु से दूरी। ये आपको पूछ रहा है कि ये समतल है, इसकी मूल बिंदु से दूरी बतानी है। तो ये आपका चैप्टर नंबर शायद 11 होगा शायद। ठीक है, बाकी मुझे इतना पता नहीं इसके बारे में, तो आप देख लेना। फिर एक प्रायिकता में से बना हुआ है क्वेश्चन। तो अभी हमें देखने को ये पता चला कि असल में मॉडल पेपर में अगर मैं इसको देखूं ध्यान से, इसको इधर मैं लिखूं, तो जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हुए दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, ये मॉडल पेपर देखने का मेरा ये मकसद नहीं है मुझे ये क्वेश्चन देखने के क्वेश्चन कौन से आए हुए हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो वो चेंज कर देगा। मेरा मकसद ये है कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन कितने चैप्टर से बन रहे हैं। तो 1 मार्क्स के जो चैप्टर है हमारे वो मुझे पता चला। चैप्टर 1 तो हमारा कौन सा है, 2 है, 3 है, ठीक है, अब 5 है, उसके बाद आप लोगों का 7वां भी है, फिर आपका 9वां है, फिर एक 10वां है और लास्ट में 11वां है और 13वां भी है। तो इसमें से आप लोगों के 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हुए दिख रहे हैं 1 मार्क्स के। फिर हम आगे बढ़े, अब 1 मार्क्स वाले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 अब देखते हैं, ये कि पहला चैप्टर का क्वेश्चन लग रहा है मुझे और पहले चैप्टर का क्वेश्चन है। आप लोग देखो अगर ध्यान से, तो चैप्टर नंबर 1 को भी हम इंक्लूड कर लेंगे इसमें 1 मार्क्स वाले में। ठीक है, तो 1 मार्क्स का जो आपका है वो चैप्टर 1 भी हो गया, लगभग सभी चैप्टर कवर हो गए इसमें, फिर और बचा ही क्या फिर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो इसने सारणिक में से भी दे दिया एक चैप्टर, तो हम इसमें से तो हर एक चैप्टर में से 1 मार्क्स से क्वेश्चन बना के दिए हुए हैं। ठीक है, लेकिन आपको इसमें से एक चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आप में से बहुत से कहोगे यार सभी तो 1 चैप्टर के क्वेश्चन हो गए, 1 मार्क्स के, सारे चैप्टर पढ़ के जाएंगे क्या? देखो, सारे चैप्टर पढ़ के जाओ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ये देखना है ना कि 1 मार्क्स में से क्वेश्चन किस टाइप के दिए हुए, ये भी देखना है। ठीक है, 1 मार्क्स से क्वेश्चन कोई बड़े क्वेश्चन तो देगा नहीं वो, तो आप लोग यहाँ पे अपने ये नंबर पक्के कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये मॉडल पेपर और ये सारी चीज़ देखनी पड़ती है हमें।
फिर यही आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है, 5 का क्वेश्चन है, आपको इसका अवकलन करना है तो आप ये भी कर दोगे। इसमें चैप्टर नंबर आपको इसकी स्पर्शरेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है, चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है ये, जहाँ तक मुझे पता है, तो ये कर दोगे आप। फिर 7वें चैप्टर का आपका हो गया क्वेश्चन। तो उसके बाद आप लोग देखो 5वें चैप्टर से बन रखा है, फिर आपका वही 10वें चैप्टर का क्वेश्चन हो गया, और ये भी आपका 10वें या 11वें चैप्टर का क्वेश्चन है। तो आप लोग ध्यान से देख पा रहे होगे, तो 1 मार्क्स में आप लोग के ये सारे जितने भी हैं ये क्वेश्चन चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है, लगभग सभी हैं, इसमें 4 भी इंक्लूड कर लो, ठीक है, 5 तो है ही, तो ये सारे आपको इंक्लूड करने हैं। अब इसमें आपको सबसे पहले 1 मार्क्स वाले अगर कवर करने हैं तो जो आपके एक्सरसाइज के अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जो देखो इस मॉडल पेपर में भी दिए हुए हैं, उस टाइप के क्वेश्चन ये आप फटाफट सॉल्व कर लो, ठीक है। स्ट्रैटेजी के तौर पे अगर काम करोगे, देखो जिनकी तैयारी अच्छी है, जो पहले से ही उन्हें तो बस अभी क्या करना है, रिवीजन करना है आप चीज़ों का, लेकिन जिनकी तैयारी नहीं है वो एक स्ट्रैटेजी के तौर पे काम करेंगे, तभी कुछ अच्छा हो पाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं 2 नंबर के क्वेश्चनों की तरफ। तो 2 नंबर के क्वेश्चन में ऑब्वियसली आता है चैप्टर नंबर 2 रखा हुआ रहता है, ठीक है, और इस टाइप के ही छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे आप लोगों के, तो ये आप जरूर कर लेना। फिर आप लोगों को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, तो ये भी आप कर लोगे इस तरीके से, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन। फिर आप ये वाला क्वेश्चन तो जरूर करके जाना, इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, जो नीचे दिखा हुआ है कि वर्तमान फलन है नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। शो द फंक्शन ऑफ एफ गिवन बाय दिस इज इंक्रीजिंग ऑन आर, ये आपको दिखाना है। फिर इस तरीके से अंटाखंडों की लंबाई ज्ञात करनी है आपको, या कार्तीय समीकरण त्रिविमीय रूप में ज्ञात कीजिए, एक्स अक्ष का कार्तीय समीकरण, तो ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है 2 नंबर का, जो कि चैप्टर नंबर शायद चैप्टर नंबर आप लोगों को जितना मुझे पता है इसका चैप्टर नंबर शायद आप लोगों का ये 5, 6 छठा चैप्टर है जितना मुझे पता है, ठीक है, बाकी इसको देख लेना एक बार, कंफर्म नहीं पता मुझे। अब यहाँ पे आपको समाकलन करना है इसका, तो ये भी आप लोगों का 2 मार्क्स का है। चैप्टर 7 तो वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, 6 और 7 तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बहुत क्वेश्चन दिख रहे होंगे। फिर प्रायिकता ज्ञात करनी है, 2 मार्क्स में प्रायिकता देने लग गए, ये पहले तो नहीं देते थे लेकिन अब देने लग गए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। तो ये आपको इस तरीके का क्वेश्चन जरूर करके जाना है, ये 4 नंबर में क्वेश्चन चैप्टर 1 का है। चैप्टर 1 आप लोगों का बहुत ईजी चैप्टर है, जो कि 5 मार्क्स का देखो मुझे दिख रहा आता हुआ, एक नंबर में आया, एक 4 नंबर में आया, तो ये जरूर करके जाना है, और मैंने वीडियो में ही बताया था कि 5 नंबर का ये चैप्टर आता है। फिर अगर ये नहीं कर सकते तो एक द्विधारी संक्रिया वाला जरूर करके जाना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर जैसी क्वेश्चन है, कोई ऐसा कुछ नया नहीं है, मॉडल पेपर को देख के ऐसा नहीं लग रहा है, ठीक है। आपको रूपांतरण द्वारा ये ज्ञात करना है, ये भी करके जाना है, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसको देख के, इस मॉडल पेपर को देख के तो ये साफ लग रहा है कि भैया PYQ ढंग से पढ़ लो, PYQs के अकॉर्डिंग काम कर लो। PYQs के अकॉर्डिंग का मतलब है उनके क्वेश्चन को देखो कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और कॉपी किताब उठाओ, अपनी बुक उठाओ और बुक में से वही क्वेश्चन ढंग से कर लो अपने, ठीक है, तैयारी हो जाएगी मैथ की। इसके बाद इस तरीके से सत्यता की जांच करनी है, चैप्टर 5 का क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल ही लगभग आता है, और ये भी क्वेश्चन चैप्टर नंबर आपका 3 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हम लोग चैप्टर नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये रहता ही रहता है हर साल। फिर इस तरीके से आपको चैप्टर 10 में से एक सदिश दिया हुआ है, तो चैप्टर 10 भी हम लोगों को कम से कम 6 नंबर का तो दिख ही गया, 5 नंबर या 6 नंबर का चैप्टर 10, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 10 और 11 इजी चैप्टर है, इनको जरूर करके जाना, ठीक है। 10, 11, 12 और 13वें को भी अगर इंक्लूड कर सको तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, काम बन जाएगा इतने चैप्टरों से। फिर हम बढ़ते हैं, जो कि आप लोगों का एक क्वेश्चन ये रहता है कि आपको इसके लंब की लंबाई और समीकरण ज्ञात करनी है, जो वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, तो ये भी आप करके जरूर जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। या फिर ये चैप्टर नंबर आपका जितना मुझे पता है ये चैप्टर नंबर आप लोगों का 11 में से होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, आपको आप भी दिया हुआ है इस तरीके से, 6 नंबर के क्वेश्चन आप लोगों के स्टार्ट हो चुके हैं ये, ठीक है, 6 नंबर के स्टार्ट है यहाँ से। तो आप लोगों को एक आव्यूह दिया हुआ है और A इनवर्स का प्रयोग करके इस समीकरण निकाय को हल करना है, जो कि 101% इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में आता है ये वाला, तो करके इसे जरूर जाना, ठीक है। फिर सिद्ध करना है कि बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के सारे करके जाना आप लोग 6 नंबर में। अथवा में क्वेश्चन आपको दिया हुआ होगा इसके फिर एक अवकल समीकरण इस टाइप की, इसको हल करना आता ही आता है। तो ये पूरा मॉडल पेपर देखो आप,
ठीक है, परवलय की समीकरण या कोई भी किस तरीके से देगा, क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो मैथ का पेपर तो आप लोगों का मुझे जितना लगता है कि जैसा नॉर्मली आता है वैसे ही आएगा, कोई इतना चेंज नहीं है, वही सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं प्रीवियस ईयर की तरह ही इस मॉडल पेपर में। तो अब क्या कंक्लूजन निकल रहा है, ठीक है, कंक्लूजन ये निकल रहा है कि सबसे पहले हम 6 नंबर वाले जो हमारे सवाल हैं या चैप्टर है उनको हम आउट करते हैं, देखते हैं कितने नंबर के हो रहे हैं। तो देखो, एक आप लोगों का चैप्टर नंबर 6 का जो क्वेश्चन बन रहा है वो चैप्टर 3 का बन रहा है, यानी कि 6 नंबर का। तो इसको मैं नोट करवा रहा हूँ आप लोगों को, 6 मार्क्स के जो आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। पहले 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है ना उन स्टूडेंट के लिए जिनकी तैयारी नहीं है। 1 मार्क्स के वेरी इंपॉर्टेंट है और 6 मार्क्स के, ठीक है, क्योंकि 1 मार्क्स के इजी होंगे तो आप इजी क्वेश्चन फटाफट कर लोगे, ठीक है, एक दिन में पूरी तैयारी हो जाएगी सब चैप्टरों की। कुछ नहीं करना आपको, ये सारे क्वेश्चन देखने हैं और बुक में से इन्हीं टाइप के क्वेश्चनों को करना है, ठीक है। इसके बाद आपको 6 नंबर वाले को ढंग से तैयार करना है, क्योंकि 6 नंबर वाले पास करा देंगे आप लोगों को। 1 मार्क्स के यार आपके वो बन गए, अगर मान लो 14-15 क्वेश्चन वो हो गए आपके, ठीक है। और 6 नंबर वाले अगर आप अपने सही करके आ रहे हो तो आप मैथ में आपका बेड़ा पार हो गया उनका जिनकी कोई तैयारी नहीं है, ठीक है। और जिनकी तैयारी है वो अपने रिवीजन पे ध्यान दें और ढंग से अपनी स्ट्रेटजी बनाएं और काम करें। तो आपका चैप्टर नंबर 3 हो गया एक जो आ रहा है इसमें। फिर आप लोग अगर ध्यान से देखें चैप्टर नंबर 6 ऑब्वियस सी बात है हर साल आता है, ठीक है, 3 भी आती ही है। चैप्टर नंबर 9, ठीक है, 8 भी इससे पहले रख लेते हैं, चैप्टर नंबर 9 हो गया। चैप्टर नंबर आप लोगों का इसके बाद आ रहा है चैप्टर 8 जो मैंने बताया, 12 पक्का आएगा, हर साल ही आता है एक लॉन्ग क्वेश्चन। और ये आप लोग आ गया चैप्टर 12 के बाद 13। तो ये आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन में 6 मार्क्स में आ रहे हैं चैप्टर, ठीक है। तो ये आप लोगों को बिल्कुल ढंग से तैयार कर लेने हैं और बाकी आप लोगों को पता ही है। तो एक कंक्लूजन ये निकल गया। दूसरा कंक्लूजन ये निकला कि आपको PYQ जरूर पढ़ के जानी है भाई। PYQs और मॉडल पेपर बिल्कुल सेम लगे मुझे, ठीक है, दोनों में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, बस क्वेश्चन चेंज करा है थोड़ा सा 1 मार्क्स वाले, तो वो भी कुछ ऐसे नहीं है, पुराने टाइप की है। तो PYQ जरूर पढ़ के जाओ, PYQs के क्वेश्चन को देखो कि कौन सी एक्सरसाइज से ज़्यादा पूछा जा रहा है, उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लो, हो सके PYQ भी सॉल्व कर लो पूरे, ठीक है। क्योंकि मैथ में आप लोगों को कोई देखो एक पेपर आप लोगों का फिजिक्स का ऐसा आ गया जिसमें PYQs से कुछ नहीं याद आया, तो आप अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल PYQs को भूल जाओगे, क्योंकि मैंने आपको बोला है अभी जो वीडियो बनाई थी कि NCERT से ही आप लोगों का मोस्टली पेपर बनेगा, ठीक है। तो NCERT से बनेगा तो NCERT के ही क्वेश्चन लगभग उसमें होंगे और वही चीज़ आएंगी, तो लगभग आप तैयार कर लो। तो स्टूडेंट अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर कुछ भी आपको डाउट हो तो टेलीग्राम ग्रुप हमारा जो है उसको आप ज़रूर ज्वाइन करें और वहाँ पे अपने कमेंट करें, मुझे बताएं क्या दिक्कत है, मैं आपकी जितनी प्रॉब्लम होगी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।